मत्स्य रूपी निरंजने, वह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। जैसे जहां दुख है वहां वहां सुख है, जहां जहां दीन है वहां वहां रात है, जहां जहां मौत है वहां वहां जीवन है, जहां जहां पुरुष है वहां वहां स्त्री है, जहां जहां स्त्री है वहां वहां पुरुष है, जहां शांति है वहां अशांति है, जहां बचपन है वहां बुढ़ापा है, जहां बनना है वहां मिटना है, जहां सृजन है वहां विध्वंस है। तो जहां जहां दो हो जाए वहां वहां तुम्हारा निरंजन स्वरूप नहीं है। इन दोनों में से तुम एक को चुन लेते हो ना, हमेशा वही गलती हो जाती है। जैसे ही कोई कहता है कि मैं पुरुष, तुमने एक चुन लिया, कोई कहता है कि मैं स्त्री, तुमने एक चुन लिया। बुद्ध से किसी ने पूछा है कि बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद आप पुरुष हो या स्त्री हो, हु आर यू फीमेल और मेल? तो बुद्ध ने कहा अब मैं चुनाव नहीं करता, बस इतना ही कहता हूं कि मैं चुनाव के बाहर हूं, ना मैं पुरुष हूं ना मैं स्त्री हूं, मैं हूं, बस कोई चुनाव नहीं है। तुमने चुन लिया कि लेप हो जाता है। तुम जवान हो या बूढ़े हो, अगर चुन लिया मैं जवान हूं तो गिरे तुम। अगर चुन लिया मैं खड़े रहे, चुना नहीं है। तुम कभी जरा इस पर सोचना, यह तुम्हारे कितने करीब है बात, लेकिन फिर भी तुम चूकते हो। हमेशा चुन लेते हो, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं। कभी आंख बंद करके तुमने सोचा कि मैं जवान हूं या मैं बूढ़ा हूं, कौन हूं, हु आई एम? हो सकता है कभी बंद करके देखना, भीतर बड़े उसमें पड़ जाओगे कि मैं जवान हूं या बूढ़ा हूं। देह चाहे बुढ़ी हो जाए, होती है ना, जवान से बूढ़े होते हो तो भी भीतर बुढ़ापेपन का कभी अनुभव होता है? नहीं होता है। देह चाहे जवान हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम बच्चे हो, बच्चे से जवान हो गए, आप बूढ़े हो गए, लेकिन भीतर का अनुभव वैसे का वैसा है। जैसे जवानी में अनुभव करते हो वैसे ही बुढ़ापे में तुम अनुभव करोगे। भीतर से तुम बूढ़े नहीं, ना जवान हो ना बच्चे हो, भीतर कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए बूढ़े लोग ज्यादातर प्रेम में पड़ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं, शरीर बूढ़ा हो गया लेकिन प्रेम अंदर का भीतर वो जवानी है। बाहर सब रूपांतरण हो जाते हैं, देह बदलती है, भीतर तो अरूप है, भीतर तो शाश्वत है, भीतर तो नित्य है। तुम बाहर से सोचते हो कि मैं पुरुष मैं स्त्री, कभी भीतर से झांक कर देखा है? आर यू मेल और फीमेल? कौन हूं मैं, हु आई एम? ऊपर से दिखता है तुम स्त्री हो पुरुष, शरीर है, लेकिन चैतन्य ना तो स्त्री है ना तो पुरुष है। चैतन्य ना स्त्री है ना पुरुष है। चैतन्य लक्षण नहीं हो सकता, साक्षी बस साक्षी है, ना पुरुष ना स्त्री।